बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्शन पोटेंशियल को हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक्शन पोटेंशियल की प्रॉपर्टीज और उसकी प्रोपेगेशन, कैसे वो प्रोपेगेट करता है एक न्यूरॉन में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। एक्शन पोटेंशियल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। कुछ प्रॉपर्टीज हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं एक्शन पोटेंशियल की। उसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है इसका ट्रिगर, कि एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट होगा एक्सॉन हिलक से, ठीक है, और ये ट्रिगर करेगा डीपोलराइजेशन को। डीपोलराइजेशन से ही ये ट्रिगर होगा और डीपोलराइजेशन का ही आगे ये फर्दर सबब बनाएगा। डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन, इसको हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हुए थे। तो ये फर्दर डीपोलराइजेशन तब तक करवाएगा जब तक इसको कोई ऐसा स्टिमुलस पहले मिला जो एटलीस्ट इसके अंदर 15 मिलीवोल्ट जितनी डीपोलराइजेशन का सबब ना बना हो, यानी कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -70 से -55 तक ना ले आया हो, ठीक है। अगर इससे कम स्टिमुलस मिलता है जो थोड़ी डीपोलराइजेशन करवाता है, तो वो जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का सबब नहीं बनता। एटलीस्ट लेवल जो स्टिमुलस का है वो ये हो कि वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंचा दे, ठीक है। थ्रेशोल्ड लेवल क्या है? दैट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ स्टिमुलस, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड डीपोलराइजेशन दैट इज नीडेड टू ट्रिगर द एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये कम से कम कितना है? ये 10 से 20 मिलीवोल्ट डीपोलराइजेशन है। मैंने एवरेज 10 और 20 का 15 निकाला, वही मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल में अगर कोई स्टिमुलस आके 15 जो है वो मिलीवोल्ट जितनी डीपोलराइजेशन करवा रहा है, तो वो एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होगा, क्योंकि उसने थ्रेशोल्ड लेवल की मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव करवा दी। तीसरा इसका एक करैक्टर है ऑल अर्नन रेस्पॉन्स, ठीक है। ये ऑल अर्नन इवेंट है, तो एम्पलीट्यूड है एक्शन पोटेंशियल का वो सेम है, ठीक है। उसके हवाले से अगर हम बात करें तो वो डीपोलराइजेशन इवेंट वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। जब एक दफा स्टार्ट हो गया तो वो एक्शन पोटेंशियल आगे ट्रैवल करना ही करना है, वो आगे तमाम की न्यूरॉन्स के पार्ट्स की उसी तरह से रिपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन करवाता ही जाएगा। एक्शन पोटेंशियल के दौरान शेप में, साइज में, यानी कि दूसरे लफ्जों में एम्पलीट्यूड और टाइम में, ट्रेवलिंग टाइम में, ठीक है, इंटेंसिटी में चेंज नहीं आती, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल की शेप में चेंज नहीं आती। जैसे अगर हम बात करें न्यूरॉन के अंदर जो एम्पलीट्यूड और ड्यूरेशन है स्पाइक पोटेंशियल की, वो कांस्टेंट है रिगार्डलेस ऑफ स्टिमुलस। जैसा भी स्टिमुलस हो, एक्शन पोटेंशियल जो अचीव करना है वो एक 30 to 50 मिली वोल्ट का ही है, उस लेवल तक ही आना है। सेम साइज एक्शन पोटेंशियल का, उसके अंदर चेंज नहीं है। जैसी एक्शन पोटेंशियल पीक पे डेवलप होता है, मेम्ब्रेन की पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। डीपोलराइजेशन स्टेट डेवलप होकर वो सारी पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। दैट बिकम मोर पॉजिटिव इनसाइड, दैट इज ओवरशूट, ठीक है। जो नॉर्मल था दैट वाज द मोर पॉजिटिव आउटसाइड, यहाँ पर क्या है? मोर नेगेटिव इनसाइड जब, सॉरी, मोर पॉजिटिव इनसाइड जब डेवलप हो जाएगा, दैट इज ड्यू टू डीपोलराइजेशन, दिस स्टेट इज द ओवरशूट, ठीक है। एंड रिटर्न टू मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू मोर नेगेटिव पोटेंशियल देन एट रेस्ट, दैट इज द अंडरशूट, ठीक है। डीपोलराइजेशन हुई, बिकम मोर पॉजिटिव इनसाइड, उसके बाद रिपोलराइजेशन हुई और रिपोलराइजेशन के नतीजे में अंडरशूट जो है वो डेवलप हो सकता है,
ठीक है, यानी कि नॉर्मल रेस्टिंग से भी ज्यादा मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव में डेवलप हो जाता है और उसको फिर रिफ्रैक्टरी पीरियड के थ्रू मेंटेन किया जाएगा। तो एक और जो करेक्टर है इसका वो फिर रिफ्रैक्टरी पीरियड है। ये सारे हम फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है? ये एटलीस्ट 1 मिली सेकेंड का जब होता है, इस रिफ्रैक्टरी पीरियड में मजीद नई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकती जब तक वो पहले अपने आप को दोबारा से रिकवर करके प्रीवियस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे ना आए। ठीक हो गया? तो ये बड़ी तेजी से ये दोबारा रिफ्रैक्टरी पीरियड में दोबारा से जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो रही होती है। इतनी तेजी से 1000 एक्शन पोटेंशियल पर सेकंड, इतनी तेजी से जो है वो इसकी जो है वो कन्वर्जन हो रही है। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड के थ्रू दोबारा से वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप करवा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि एक्शन पोटेंशियल इसकी कंडक्शन कैसे होगी, ये कंडक्ट कैसे होगा, ये ट्रेवल कैसे होगा। मैंने अभी बात की कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा एक्सोनिक हिलॉक से, ठीक है, और ये ट्रेवल करेगा साइनेप्टिक नोब्स की जानब। ये कैसे ट्रेवल करेगा? दो वेज हैं, या तो माइलिनेटेड शीट्स हैं या अनमाइलिनेटेड शीट्स हैं। जो अनमाइलिनेटेड शीट्स हैं उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल की जो ट्रेवलिंग है वो कंटिन्यूस है। तो इस लिहाज से फिर कंडक्शन दो तरह की हो गई, एक कंटिन्यूस कंडक्शन होगी और एक जो है वो साल्टेटरी कंडक्शन या डिसकंटिन्यूस कंडक्शन होगी। जो कंटिन्यूस कंडक्शन है दैट इज ऑन अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, और जो साल्टेटरी कंडक्शन है दैट इज ऑन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ये आपके सामने एक एग्जांपल दिखाई गई है डोमिनो स्टिक जो है वो गिरने की, एक दूसरे के साथ साथ जुड़ी हुई हैं। तो इन एक दूसरे के साथ साथ जुड़े होने से अगर एक को थोड़ा सा पुश मिलता है तो वो सबको पुश करने का सबब। जैसे बुक्स जोड़ी हुई अलमारी में बिल्कुल साथ साथ सपोर्ट के बगैर, और एक बुक को आप गिराएं तो अगली भी सारी ऑटोमेटिकली जो वो गिरेंगी अगर स्पेस मिलेगी। तो इस तरह से जो इम्पल्स का फ्लो है, ठीक है, ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है। इसमें होता क्या है कि जिस लेवल पे चेंज आई है और आयनिक चेंजेस आते हुए एक्शन पोटेंशियल अचीव हुआ है, ठीक है, उस लेवल से ही साथ में लोकल लेवल पे, यानी कि वो साथ वाले को ट्रिगर करेगा, वो आगे साथ वाले को ट्रिगर करेगा, वो आगे साथ वाले को ट्रिगर करेगा, और एक वेव चलेगी। ठीक है, वेव चलेगी, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की वेव जो ट्रेवल करेगी एक पैच मेम्ब्रेन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में। मसल फाइबर के सार्कोलेमा के ऊपर भी एक्शन पोटेंशियल इसी तरह से चलता है। जब भी कोई एक एरिया डीपोलराइज्ड होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिट होगा साइट ऑफ द एडजेसेंट मेम्ब्रेन, और एक लोकल करंट फ्लो होगा जो ही अपने साथ वाले को एक्साइट कर सकता है। ये देखें यहाँ पर, ठीक है, कि एक्शन पोटेंशियल जब आया तो वहां पर रिवर्सल ऑफ चार्जेस हुई, लोकल करंट फ्लो हुआ, सोडियम गेट ओपन हुए, सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ। अब ये क्या करेगा, साथ ही नेक्स्ट वन को ट्रिगर कर देगा। पिछला दोबारा अपनी रियल स्टेट में आ गया, अब नेक्स्ट ट्रिगर होगा, वो उससे अगले नेक्स्ट को ट्रिगर करेगा, वो उससे अगले नेक्स्ट को ट्रिगर करेगा। तो इस तरह से ये वो इम्पल्स एक प्रोपगेट हो रही होगी, एंटायर लेंथ ऑफ न्यूरॉन, ये जो वो इम्पल्स है वो चल रही है। ये देखें, ये डायग्राम आपका जो फोकस होना चाहिए यहाँ पर, ये प्लस और नेगेटिव के ऊपर होना चाहिए।
आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए। अब हो क्या रहा है ये देखिएगा। यानी कि ये क्या हुआ, क्या बेसिकली इन्होंने साथ वाले को लोकल लेवल पे करंट का फ्लो का सबब बनवाया। ये आयन फ्लो करता हुआ ये देखें, ये आगे जा रहा है। अब ये आयन फ्लो करता हुआ ये देखें पीछे आ रहा है। तो ये हमारे पास प्रोपागेशन है, ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है। ऐसी डिसकंटिन्यूस प्रोपागेशन भी होती है साल्टेटरी, जो सिर्फ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में हो रही है, माइलिनेटेड एक्सॉन में हो रही है। और साल्टेटरी का मतलब भी टू लीफ है। माइलिन शीट आपको पता कंप्लीट नहीं होती, नोड्स ऑफ रेनिवियर मौजूद होते हैं, नोड्स ऑफ रेनिवियर मौजूद होते हैं। जहां पर वो नोड्स मौजूद हैं, नोड्स ऑफ रेनिवियर, ठीक है, उन पॉइंट्स पे ही बहुत ज्यादा सोडियम गेट्स मौजूद है। और ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो इन पॉइंट्स के ऊपर ही जो है वो डेवलप होता है और आगे ट्रैवल होता है। तो मैंने पहले बता दिया सोडियम चैनल्स जो हैं उसके हवाले से अगर हम बात करें तो नोड्स वाले एरियाज में वो सोडियम चैनल्स कंसंट्रेटेड है। लिहाजा जो डीपोलराइजेशन होनी है, दैट डीपोलराइजेशन मेनली अकर्स एट नोड। ये डीपोलराइजेशन हुई है एक पॉइंट पे, इसने नेक्स्ट वन को ट्रिगर। ये देखिए डायग्राम में लोकल करंट फ्लो होगा एक्सॉन के थ्रू और ये प्रोपागेट करता हुआ तेजी से ये नोड टू नोड मूव करता जाएगा। ऐसी इंपल्स को हम नाम देते हैं सॉल्टेटरी इंपल्स का, नोड टू नोड। दैट इज अबाउट द कंडक्शन। दो तरह से कंडक्शन हो गई, एक साल्टेटरी और एक सिंपल जो है वो नॉर्मल। तो इसमें कंटिन्यूस जो साल्टेटरी है उसकी स्पीड ज्यादा है, दैट इज 120 मीटर पर सेकेंड।